Today's question is question number 2.25 from the book Digital Design by Maurice Meno and Michael DeSalati. The question is, by substituting the Boolean expression equivalent of the binary operations as defined in table 2.8, शो द फॉलोइंग. अब ये जो बुक में टेबल दी हुई है 2.8, इस टेबल को आप पढ़ना. इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस दी हुई है दो वेरिएबल के बीच. उनमें से हमको सिर्फ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये दो ऑपरेशन के बारे में ही है. उनमें से दो ऑपरेशंस हैं इनहिबिशन और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन. तो हमको उन दो ऑपरेशन के बारे में बताना है. ए पार्ट में है द इनहिबिशन ऑपरेशन इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, और बी पार्ट में आपको बताना है द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. तो अब हम ए पार्ट करते हैं. तो ए पार्ट में पहले हम समझ लेते हैं कि इनहिबिशन क्या होता है. इनहिबिशन मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. अगर इसको एक्स इनहिबिशन वाई है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है एक्स बट नॉट वाई. तो मतलब एक्स और वाई का नॉट मतलब वाई पे कॉम्प्लीमेंट. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. इनहिबिशन ऑपरेशन मतलब एक्स, और इसको लिखते हैं इस तरह से स्लैश लगा के इसको पढ़ते हैं एक्स इनहिबिशन वाई. इसका मतलब होता है एक्स बट नॉट वाई. तो एक्स और वाई का नॉट मतलब एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. इस तरह से अगर मान लो कि अब हमको इसको कम्यूटेटिव बताना है तो हमको ये चेक करना है कि एक्स इनहिबिशन वाई इज इक्वल टू वाई इनहिबिशन एक्स होता है क्या. अगर होता है तो कम्यूटेटिव है, नहीं होता है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है. ये हमें चेक करना है. तो अब एक्स इनहिबिशन वाई देखते हैं क्या हो जाएगा. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई डैश और वाई इनहिबिशन एक्स क्या हो जाएगा वाई एक्स डैश. और आपको पता है एक्स वाई डैश इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स डैश. सो इनहिबिशन ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है. अब हम इसको एसोसिएटिविटी भी इसकी चेक करते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है. तो एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होता है, तीन वेरिएबल होना चाहिए. मतलब पहले एक्स और वाई के बीच हम इनहिबिशन लगाएं और उसका जो रिजल्ट आए उसके साथ इनहिबिशन लगाएंगे हम जेड का, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल आता है. एक्स इनहिबिशन ब्रैकेट में पहले हम वाई और जेड का इनहिबिशन करेंगे तो. ठीक है. तो अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. तो एक्स इनहिबिशन वाई ब्रैकेट क्लोज इनहिबिशन जेड. तो इसके अंदर इसका मतलब है कि पहले हमें एक्स और वाई के बीच इनहिबिशन ऑपरेशन लगानी है. मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई डैश. तो एक्स वाई डैश इनहिबिशन जेड. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहला वेरिएबल आपको वैसे ही लिखना है और जो इनहिबिशन के साइन के बाद होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है. तो एक्स वाई डैश और जेड डैश हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पर 1 दे दी. ठीक है. ये 1 है इक्वेशन नंबर 1. अब हम देखते हैं एक्स इनहिबिशन ब्रैकेट वाई इनहिबिशन जेड. मतलब पहले हम वाई और जेड के बीच मतलब इनहिबिशन देखेंगे. तो ये हो जाएगा एक्स इनहिबिशन, ये वैसे ही लिख लिया, और वाई इनहिबिशन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वाई जेड डैश. तो वाई जेड डैश लिख दिया. अब फिर यहाँ पर फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहला वेरिएबल वैसा का वैसा ही लिखना है. मतलब एक्स और जो इनहिबिशन के बाद होता है उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई जेड डैश का कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे. तो ये हो जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू जेड. तो एक्स ब्रैकेट वाई डैश प्लस जेड हो जाएगा. अब हमको पता है इक्वेशन 1 और 2 से आप देख लीजिए जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है क्या. तो इसकी लेफ्ट हैंड उसकी राइट हैंड साइड थी इक्वेशन 1 से एक्स वाई डैश जेड डैश विच इज नॉट इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश प्लस जेड डैश. मतलब ये दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है. मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता है. सो इनहिबिशन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है. अब हम एक्सक्लूसिव और के लिए बी पार्ट में देखते हैं. तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन आपको पता है एक्स और वाई के बीच अगर एक्सक्लूसिव और हो तो इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन होता है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो अब हमको इसको कम्यूटेटिव है या नहीं है ये बताने के लिए हम वाई को एक्सॉर एक्स बीच देख लेते हैं कितना आ रहा है. तो वाई और एक्स के बीच एक्सॉर लगाएंगे तो वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. डेफिनेशन के हिसाब से ही किया है हमने, है ना. तो अब आप 1 और 2 को देखिए तो इनकी राइट हैंड साइड एक्जैक्टली इक्वल है ना. देखिए यहाँ पर एक्स वाई डैश है तो ये दूसरी टर्म आ गई, और वाई एक्स डैश है तो ये पहली टर्म आ gई. मतलब एक्स एक्सॉर वाई इज इक्वल टू वाई एक्सॉर एक्स होता है. मतलब एक्सॉर ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. ठीक है. अब हमको देखना है कि एक्सॉर ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं. उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा. एक्स और वाई के बीच एक्सॉर पहले करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका एक्सॉर करेंगे जेड के साथ, और फिर हम देखेंगे कि एक्स का एक्सॉर करेंगे वाई और जेड का जो एक्सॉर आता है उसकी ऑपरेशन के साथ. तो पहले वाई और जेड का एक्सॉर करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे एक्स की. तो हम ये दोनों साइड निकाल लेते हैं. तो हम पहले ये वाली साइड लेते हैं, मतलब एक्स एक्सॉर वाई ब्रैकेट क्लोज एक्सॉर जेड. तो अब इसमें यहाँ पर पहला ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे. तो ये क्या होता है, पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा वेरिएबल पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट. तो ये तो वैसा का वैसे आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश एक्सॉर जेड.
अब यहाँ पर एक्सॉर लगाए मतलब फर्स्ट वेरिएबल मतलब ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू दिस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट, इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश, है ना। फिर यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पर भी पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट हो ना, वहाँ पर हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगानी पड़ती है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश कॉम्प्लीमेंट और ये और एंड में हो जाएगा एंड वाई एक्स डैश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों टर्म तो हमने वैसे के वैसे ही लिख ली है, और यहाँ पर ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ये ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू एक्स, और ये जेड को, ये जो जेड है इसको हमने लास्ट में लिखा है और उसी जेड को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दो तो वैसे कैसे लिख लिए हैं, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल 4 टर्म्स मिलेंगी, लेकिन उसमें से 2 टर्म्स ना जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो हो जाएंगी, देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स डैश इंटू वाई डैश इंटू जेड, तो ये तो हमने लिख ली एक्स डैश वाई डैश जेड। दूसरी हो जाएगी एक्स डैश इंटू एक्स इंटू जेड, जो कि एक्स डैश इंटू एक्स जीरो होने के कारण जीरो हो जाएगी। फिर हम वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू वाई डैश इंटू जेड, तो वाई डैश के कारण वो जीरो हो गई, इसलिए अब हम दूसरी वाली लिख लेंगे वाई एक्स जेड, जिसको हम रीअरेंज करके लिखा है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आपकी टोटल 4 टर्म्स आई हैं, तो ये हमने इक्वेशन 1 दे दी। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, मतलब पहले वाई और जेड का एक्सॉर निकालेंगे, तो ये यहाँ पर ये हमने निकालना है, तो पहले हम वाई और जेड का एक्सॉर निकालेंगे, मतलब एक्स एक्सॉर वाई जेड डैश प्लस जेड वाई डैश, है ना, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच एक्सॉर लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच एक्सॉर क्या हो जाएगा, अब आप वही डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट वेरिएबल वैसा का वैसे ही, दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस फर्स्ट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स डैश, और दूसरा वेरिएबल वैसा का वैसा ही मतलब वाई जेड डैश प्लस जेड वाई डैश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी, तो ये और एंड में चेंज हो जाएगा, और इन ब्रैकेट यहाँ पर वाई जेड डैश पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और जेड वाई डैश पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 टर्म मिल जाएंगी, जो हो जाएंगी एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश प्लस जेड, क्योंकि जेड डैश का कॉम्प्लीमेंट जेड हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा जेड डैश प्लस वाई, ठीक है। तो ये एक्जैक्टली अभी प्रीवियस में किया है वैसा ही है, तो ये आ गया, और ये दोनों टर्म हमने वैसी की वैसी लिख ली। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगी, वो वैसे ही जैसे अभी किया वैसे 2 जीरो हो जाएंगे, तो 2 ही टर्म बचेंगी, जो 2 मिलेंगी वो होंगी एक्स वाई डैश जेड डैश ये वाली, और दूसरी मिलेंगी एक्स जेड और वाई, और बाकी जो 2 बची होंगी वो जीरो हो जाएंगी, और ये दोनों वैसी की वैसी लिख ली हमने। अब आप इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप चेक कर ले, दोनों सेम ही आई है। अब दोनों सेम आई है मतलब क्या आया है कि एक्स एक्सॉर वाई ब्रैकेट क्लोज एक्सॉर जेड इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर ब्रैकेट वाई प्लस जेड, तो मतलब इससे क्लियर हुआ है, सो एक्सॉर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।